हेलो एवरीवन। अभी इससे पहले की वीडियोस में आपने देखा था कि मैंने आपके साथ जो है एग्ज़ाम पैटर्न जो रहता है अपना आईटीआई का वो आपके साथ डिस्कस किया। और कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रीशियन ब्रांच है आपकी जो आईटीआई की, उसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो सिलेबस होता है वो क्या रहता है। अगर आप जो है 50% सिलेबस जो है वो कवर करना चाहते हो, आप जो है पासिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो कल मैंने आपको 10 चैप्टर के नाम बताए थे कि जो आपको जिन चैप्टर को अच्छे से जिस सिलेबस को कवर करना है। तो देखिए अभी जो है मैं आज जो है उसमें से फर्स्ट चैप्टर जो था आपका व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, ठीक है। ये जो आपका पहला चैप्टर का नाम है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, ये जो आपका पहला जो आपके पास में चैप्टर है, इस चैप्टर के को मैं आज डिस्कस करूंगा। कल मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में से आपको जो है वो कौन कौन से टॉपिक जो है वो पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक जो है वो आपको कवर नहीं करने हैं। तो कल मैंने आपको ये कहा था कि जो व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको जो है दो टॉपिक मैंने आपको मेन बताए थे। एक मैंने आपको कहा था कि जो आग का प्रकार वाला जो टॉपिक है वो बताया था, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको एक और टॉपिक बताया था। तो आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको इस चैप्टर में से क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो बताने वाला हूं, ठीक है। बस उन्हीं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, मैं उन्हीं जो है चीजों को यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये पहले चैप्टर की जो दो वीडियो लेकर के आऊंगा, एक वीडियो आज लेकर के आ रहा हूं, एक वीडियो मैं कल लेके आऊंगा, ठीक है। तो दो वीडियो मैं लेके आऊंगा और दो वीडियो में आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी वीडियो में आपको पहले चैप्टर से रिलेटेड जो है 25 से 30 क्वेश्चन जो आपके मोस्टली पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको जो है करवा दूंगा। तो आपका ये चैप्टर जो है यहाँ से आपके दो क्वेश्चन जो एग्जाम में आने हैं वो यहीं से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं अपने स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं जो आपको जो टॉपिक अभी के लिए स्टार्ट करने वाला हूं वो है सबसे पहला आपका सुरक्षा चिन्ह। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। सुरक्षा चिन्ह, मैं अब ऐसा नहीं है कि आपको सारे चिन्ह यहाँ पर बना करके बताऊंगा तो उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। मैं डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चन सुरक्षा चिन्ह के टॉपिक से आ रहा है मैं सीधा सीधा वही आपके पास पॉइंट वाइज करते हुए जो है आपको यहाँ पर लिखवाता चलूंगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पहले की बात करूं तो सुरक्षा चिन्ह जो है उनको अलग अलग कैटेगरी में हम पढ़ते हैं। जैसे पहला आपके पास है निषेधात्मक चिन्ह, ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपके पास सुरक्षा चिन्ह है वो कौन सा है? निषेधात्मक चिन्ह है। निषेधात्मक चिन्ह के इस टॉपिक से आपको कौन कौन से जो पॉइंट्स है वो याद रखनी है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना रहता है कि इनका आकार कैसा होता है। तो आपको याद रखना है गोलाकार, गोलाकार या वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार। तो आपके ऑप्शन में पूछा जाता है कि निषेधात्मक चिन्ह है, इनका आकार कैसा होता है, तो आपको आंसर करना है या तो गोलाकार या फिर जो है वृत्ताकार, ठीक है। तो ये आकार को लेकर के क्वेश्चन वो आपसे बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आकार के रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे निषेधात्मक चिन्ह का आकार कैसा है तो या तो गोलाकार या फिर वृत्ताकार। दूसरा आपके पास में जो इसी से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये निषेधात्मक चिन्ह है इनमें जो क्रॉस लगा रहता है, ठीक है, एक सेकेंड। निषेधात्मक चिन्ह होता है इसके अंदर जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर व क्रॉस, बॉर्डर व जो क्रॉस रहता है ये कौन से रंग का होता है? तो आपको याद रखना है लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। कुछ ऐसा आपके पास रहता है, ये गोलाकार सिंबल रहता है और इस प्रकार से ये यहाँ पर एक बॉर्डर यूं बना रहता है इस निषेधात्मक चिन्ह के अंदर। तो गोलाकार इसकी आकृति हो गई और इसमें जो इस गोलाकार आकृति में एक बॉर्डर, ये जो साइड वाला आप यहाँ पर बॉर्डर देख रहे हो ये बॉर्डर, और ये जो क्रॉस रहता है, क्रॉस में एक ही लाइन होती है, इसके अंदर दो लाइनें नहीं होती है। जो क्रॉस रहता है वो आपके पास में ये पूरा रेड कलर का होता है, ठीक है। तो आपसे बॉर्डर और क्रॉस जो होता है निषेधात्मक चिन्ह में उसका रंग भी पूछ सकते हैं, लाल रंग होता है, ठीक है। ये मैं आपको वही पॉइंट लिखा रहा हूं जो किसी न किसी एग्जाम में आपके जो है वो पूछे गए हैं,
ठीक है। तो मैं आपको वही यहाँ पर जो है पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखवा रहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपने निषेधात्मक चिन्ह जो है उसमें आपसे जो है पृष्ठभूमि का रंग भी पूछा जाता है। पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि ये जो बैकग्राउंड वाला कलर आप देख रहे हो ना, ये मैं डॉट डॉट करके बना रहा हूँ, बैकग्राउंड वाला कलर होता है। जो बैकग्राउंड कलर को हिंदी में कहते हैं पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि भी आपसे पूछी जाती है इनकी। ठीक है ना जी। पृष्ठभूमि आपको याद रखनी है। निषेधात्मक चिन्हों की जो पृष्ठभूमि का जो रंग है वो पूछते हैं आपसे। तो निषेधात्मक का जो पृष्ठभूमि का जो रंग रहता है वो सफेद होता है। ठीक है ना, सफेद होता है। ठीक है, सफेद होता है। और इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जो इसके ऊपर जो निशान बनाया जाता है, जो चिन्ह बनता है, तो पृष्ठभूमि का कलर तो हो गया सफेद, और इसके ऊपर जो आपके पास में चिन्ह बनाए जाते हैं, जो चिन्ह बनाए जाते हैं वो काले रंग से बनाए जाते हैं, वो काले रंग से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बस निषेधात्मक के अंदर इतने ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सुरक्षा चिन्ह का पहला प्रकार है निषेधात्मक चिन्ह। आपसे निषेधात्मक चिन्ह में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है निषेधात्मक चिन्ह का आकार कैसा होता है। तो ऑप्शन में देख लेना, गोलाकार है तो गोलाकार आप सही करेंगे, वृत्ताकार है तो वृत्ताकार आप जो है वो सही कर लेंगे। इसके अलावा पूछ सकता है निषेधात्मक चिन्ह में बॉर्डर और क्रॉस का रंग कैसा होता है, तो लाल रंग होता है। निषेधात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। निषेधात्मक चिन्ह में जो चिन्ह बनाते हैं वो किस रंग से बनाते हैं, तो काले रंग से बनाते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन आपके जो है निषेधात्मक चिन्ह से बनते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक पॉइंट और रह गया, निषेधात्मक चिन्ह के एक दो उदाहरण भी आप देख लीजिए। कई बार क्या होता है कि निम्न में से कौन सा चिन्ह निषेधात्मक चिन्ह का उदाहरण है, तो उसमें आपको फिर थोड़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो एक और आप देख सकते हो निषेधात्मक चिन्ह के अंदर कौन कौन से चिन्ह आते हैं। धूम्रपान ना करना, ठीक है, धूम्रपान ना करना, इसका भी आपके पास सिंबल होता है। ठीक है ना जी। इसके अलावा दूसरा आपके पास होता है आग ना जलाना, जलती आग को जल से ना बुझाना। तो इस प्रकार के जो है ये इसके उदाहरण है निषेधात्मक चिन्ह के। एक दो उदाहरण याद कर लो, सारे करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट लिखवाए हैं इन्हीं से क्वेश्चन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट आपके पास चलता हूं मैं। सेकंड नंबर के जो सुरक्षा चिन्ह है जो कि आपके पास है आदेशात्मक चिन्ह। आदेशात्मक चिन्ह, ठीक है, आदेशात्मक चिन्ह। तो इनके अंदर से भी अपने देखेंगे, आकार देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका आकार कैसा होता है। तो आपको याद रखना है आदेशात्मक चिन्ह का आकार भी गोलाकार ही होता है, गोलाकार या वर्ताकार। ठीक है, तो अगर आकार को लेकर के बात करेंगे तो निषेधात्मक भी जो है गोलाकार वर्ताकार होते हैं और आदेशात्मक भी गोलाकार या वर्ताकार ही होते हैं। इसके अगर मैं आगे बात करता हूं पृष्ठभूमि की, पृष्ठभूमि कैसी होती है। ठीक है, तो पृष्ठभूमि जो है आप समझ गए होंगे, पृष्ठभूमि का मतलब होता है बैकग्राउंड का कलर। ठीक है, तो पृष्ठभूमि जो होती है वो आपके पास नीले रंग की होती है। ठीक है, नीला रंग, ठीक है, नीले रंग की पृष्ठभूमि होती है इसमें। और इसके अलावा आपसे जो है वो पूछा जाता है कि जो चिन्ह है वो किस रंग से बनता है। जैसे पृष्ठभूमि तो हो गई, अब चिन्ह की बात करें तो आदेशात्मक चिन्ह जो बनाए जाते हैं, पृष्ठभूमि आदेशात्मक चिन्ह की नीले रंग की होती है और नीले रंग के ऊपर जो चिन्ह जिस रंग से बनाए जाएंगे वो रंग होता है आपका सफेद रंग होता है, सफेद रंग होता है। ठीक है ना जी, सफेद रंग होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें थोड़ा आपको जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। निषेधात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि सफेद है, ठीक है, और यहाँ पर आदेशात्मक चिन्ह में चिन्ह सफेद रंग से बनता है। ठीक है, पृष्ठभूमि आदेशात्मक की नीले रंग की होती है। ठीक है, तो ये जो आपके पास है। इसके अलावा एक और एक उदाहरण आदेशात्मक के आप याद रख लीजिए। जैसे कि आदेशात्मक का मतलब होता है, आदेशात्मक चिन्ह में मोस्टली ना वियरिंग से लेकर के, यानी जो आप जो सुरक्षा उपकरण पहनते हो उससे रिलेटेड चिन्ह इसके अंदर आएंगे। जैसे कि हेलमेट लगाना, वो बेल्ट लगाना, सेफ्टी बेल्ट लगाना, जूते पहनना, मास्क लगाना, ये सब जितने भी उदाहरण है सबके सब आदेशात्मक के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वो निषेधात्मक में नहीं है, वो आदेशात्मक में है, जिसमें क्या होता है कि जो आपके सुरक्षा उपकरण के पहनने से संबंधित जितने भी आपके चिन्ह होते हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये दो आपके पास मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो सुरक्षा चिन्ह के प्रकार हैं। ठीक है, जिसमें निषेधात्मक और आदेशात्मक हमने कंप्लीट कर लिए। बस इनमें से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आकार पूछेगा या आपके पास पृष्ठभूमि का रंग, चिन्ह किससे बनाया जाता है। ठीक है, और एक आधे उदाहरण पूछ सकता है। ठीक है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं आता है। आगे चलता हूं, अभी टाइप कंप्लीट नहीं हुए, 2-3 टाइप और बचे हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो 3rd नंबर पे है
सूचनात्मक चिन्ह। ओके, सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आकार की बात कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। आकार कैसा होता है, तो सूचनात्मक चिन्ह का आकार वर्गाकार होता है। वर्गाकार इसका आकार रहेगा। तो सूचनात्मक चिन्ह के आकार की बात करें तो आकार कैसा है भाई, वर्गाकार है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो इसकी पृष्ठभूमि के रंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है, तो पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड कलर की मैं बात कर रहा हूं, ये हरे रंग का होता है। हरे रंग का बैकग्राउंड कलर रहता है। और अगर यहां पर चिन्ह की बात करें कि इसमें चिन्ह कौन से रंग का इस्तेमाल में लेते हैं, तो चिन्ह आपको सफेद रंग ही याद रखना है। ठीक है ना, सफेद रंग का चिन्ह बनाया जाएगा। हरे रंग की पृष्ठभूमि, चिन्ह का रंग हो जाएगा सफेद, यानी सफेद रंग से चिन्ह बनाया जाता है और वर्गाकार इसका आकार है। ठीक है, तो ये जो आपको है इतनी इंफॉर्मेशन इसमें लर्न करनी है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण की बात करें तो देखो, प्राथमिक चिकित्सा दल हो गया। इसके अलावा आपके पास है पेयजल से संबंधित, या जो आपके टॉयलेट्स के सिंबल रहते हैं ना, पुरुष प्रसाधन और वो महिला प्रसाधन, वो सारे के सारे सूचनात्मक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो है मेनली वर्गाकार आकार, यानी कहने का मतलब आकार पूछता है, पृष्ठभूमि कौन से रंग की होती है, वो सिंबल जो होता है यानी वो चिन्ह जो होता है वो कौन से रंग से बनाया जाता है, ये आपके सामने जो है ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सुरक्षा चिन्ह को लेकर के यहाँ पर हमने जो है वो डिस्कशन किया। अभी मैंने 3 आपको सुरक्षा चिन्ह जो है वो बताए हैं, निषेधात्मक बताया, आदेशात्मक बताया, सूचनात्मक बताया। चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं, एक और है जो कि आपके पास लास्ट है, वो है आपके पास में चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह की अगर अपने बात करते हैं तो पहले आकार को लेकर के बात कर लेते हैं। तो इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार, या कई बार ऑप्शन के अंदर त्रिकोणाकार भी लिखा आता है। ठीक है, आपको पता है त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तो कई बार ऑप्शन में त्रिकोणाकार ऑप्शन देता है और कई बार त्रिभुजाकार देता है। तो आकार याद रखना है चेतावनी चिन्ह का कैसा होता है, त्रिभुजाकार या फिर त्रिकोणाकार। ठीक है, और इसमें अगर अपने बात करें कि पृष्ठभूमि के रंग की, तो आपको याद रखना है जो पृष्ठभूमि का रंग होगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, हाँ जी, पृष्ठभूमि का रंग। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर, पृष्ठभूमि का जो रंग होता है वो पीला रंग होता है, पीला रंग होता है। और जो चिन्ह बनता है वो कौन से रंग से बनता है, चिन्ह की अगर मैं बात करूं तो चिन्ह जो इसके अंदर बनता है वो आपके पास में काले रंग से बनाया जाता है। ठीक है, काले रंग से बनाया जाता है, यानी कि पीले रंग का बैकग्राउंड, उसके ऊपर ब्लैक कलर से अपने जो है वो चिन्ह बना देंगे। ठीक है, तो ये चेतावनी चिन्ह के अंतर्गत है। चेतावनी चिन्ह के अगर जो है मैं उदाहरण की बात करूं तो जैसे कहीं पर आग लगने का रिस्क है, या कहीं पर जो है हैवी ट्रक चल रहे हैं तो उनका सिंबल हो गया। ठीक है, और कहीं पर जो है कोई टॉक्सिक रसायन इस्तेमाल हो रहा है, हानिकारक रसायन इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके इस्तेमाल का सिंबल, तो ये सारे सिंबल इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, सुरक्षा चिन्ह की बात करें तो सुरक्षा चिन्ह जो है 4 कैटेगरी में बांटे गए हैं। निषेधात्मक चिन्ह, जिसका आकार कैसा है भाई, गोलाकार है या वृत्ताकार है। ठीक है, बॉर्डर और जो क्रॉस लगाया जाता है, क्योंकि देखो निषेधात्मक एक अकेला ऐसा चिन्ह होता है जिसमें बॉर्डर होता है गोल और उसके ऊपर एक क्रॉस लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो उस जो क्रॉस लगता है और जो बॉर्डर होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड कलर सफेद रंग का रहता है, और जो इसके ऊपर सिंबल बनाया जाता है, जो चिन्ह बनाया जाता है, वो काले रंग से बनाया जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण में जैसे धूम्रपान ना करना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। आदेशात्मक चिन्ह की बात करें तो आकार की बात करता हूं, गोलाकार या वृत्ताकार इसका भी आकार रहता है। पृष्ठभूमि नीले रंग की होगी, चिन्ह यानी कि जो चित्र बनाया जाएगा वो सफेद रंग से बनाया जाएगा। सूचनात्मक की बात करें तो आकार इसका कैसा है, वर्गाकार है, पृष्ठभूमि हरे रंग की है और चिन्ह है वो सफेद रंग का है। चेतावनी चिन्ह की बात करता हूं तो आकार त्रिभुजाकार या इसको त्रिकोणाकार भी कई बार ऑप्शन में देता है। पृष्ठभूमि पीले रंग की, और जो इसके ऊपर सिंबल बनाया जाएगा, जो चिन्ह बनाया जाएगा, वो काले रंग से बनाया जाएगा। तो ये तो आपकी क्या हो गई, सुरक्षा चिन्ह कंप्लीट हो गए। ये एक टॉपिक आपको दे रखा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन सुरक्षा चिन्ह से आएगा तो इसी में से पूछ लेगा वो।
ठीक है, इससे बाहर वो नहीं जाता है। ठीक है, आपको कभी भी सिंबल बनाने को नहीं कहा जाता कि ये जो है ये निषेधात्मक चिन्ह का या धूम्रपान ना करने का सिंबल बना के बताओ, क्योंकि देखो ऑप्शनल है तो वहां पर सिंबल जो है बनाने के लिए तो पूछेगा नहीं। ठीक है, तो सिंबल को ड्रॉ करना कभी नहीं आता, सिंबल को बनाना आपको कभी नहीं आता। इसी जो स्लाइड आपको सामने दिख रही है इसी में से क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, अब मैं चलता हूं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, जो कि आज मैं आपको आग के जो टाइप है वो मैं बताता हूं, सुरक्षा चिन्ह और आग के प्रकार, ये आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में 2 टॉपिक और रहेंगे, वो उसमें मैं कवर करूंगा। ठीक है, ओके, तो चलिए अब जो है अपने आग के प्रकार देख लेते हैं। तो यहां पर है अपना, एक सेकेंड, हाँ जी, आग के प्रकार। आग के प्रकार या फिर आग की श्रेणियां भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आग की श्रेणियां, किन किन श्रेणियों में हम आग को बांट सकते हैं या आग के क्या क्या प्रकार रहते हैं वो यहां पर अपने डिस्कशन करेंगे। देखो, अगर मैं बात करता हूं आग को, तो आग भी 4 श्रेणियों में बांटी गई है। ठीक है, तो हर श्रेणी के उदाहरण आपको याद करने हैं। ठीक है ना, कौन कब किस में आग लगेगी, तो उसमें कौन सा जो है जो उदाहरण है वो, यानी कि कौन सा उदाहरण किस श्रेणी के अंतर्गत आता है वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है ए प्रकार की आग, ए प्रकार की या फिर ए श्रेणी की, इसको ए श्रेणी की आग भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ए श्रेणी की आग। ठीक है, तो ए श्रेणी के अंदर कौन सी आग होती है? नॉर्मल आग आप जो देखते हो, नॉर्मल आग का मतलब क्या है? लकड़ी में आग लग गई, कागज में आग लग गई, ये सभी जो है उदाहरण किसके अंतर्गत आते हैं? ए श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो लकड़ी में अगर कहीं आग लगती है या कागज में आग लगती है, ठीक है, जो नॉर्मल हम देखते हैं आग, वो अधिकतर ए प्रकार की आग होती है, ए श्रेणी की आग होती है। ठीक है, तो ए श्रेणी की आग के अंदर जो है ये आते हैं। इसके अलावा मान लो जूट में आग लग गई, कपड़े में आग लग गई। ठीक है, ये सब उदाहरण किसके अंतर्गत आते हैं? ए प्रकार की आग के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, आगे मैं चलता हूं बी श्रेणी की आग के अंतर्गत। ठीक है, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ए श्रेणी की आग को बुझाने के लिए क्या करना चाहिए, मैं यहां पर ही आपको बता देता हूं। इसके अलावा मैं अग्निशामक यंत्र भी आपको करवाऊंगा आगे की वीडियो में, बट अभी के लिए अपने देख लेते हैं किस श्रेणी की आग को बुझाने में कौन सा अग्निशामक यंत्र काम में लेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसके लिए तो आप जो है नॉर्मल जल की बौछार का प्रयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार जो ए श्रेणी की आग होती है, इसे आप जल की बौछार से आसानी से बुझा सकते हो। ठीक है, आगे बात करता हूं बी प्रकार की आग, या बी प्रकार की आग भी बोल सकते हो या बी श्रेणी की आग बोल देते हो। ठीक है, बी श्रेणी की आग आप बोल सकते हो। तो बी श्रेणी की आग की अगर मैं बात करता हूं तो पहले उदाहरण देख लो। उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो कोई भी आपके पास ज्वलनशील द्रव होगा, ज्वलनशील द्रव कौन से हो सकते हैं? पेट्रोल है, डीजल है, ये सब ज्वलनशील द्रव के उदाहरण है। ठीक है, तो कोई ऐसा तेल, केरोसिन हो गया, ऐसा तेल ऐसा द्रव जो कि जल सकता हो, ठीक है, या जलने में जो सहायक हो, वो उसमें अगर किसी प्रकार से आग लग जाती है तो वो आग हम बी श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है और केरोसिन है। ठीक है, तो ये जितने भी आपके द्रव होते हैं जिनमें आग लग सकती हो, वो सब के सब जो है बी श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और इसके लिए आप किस प्रकार के अग्निशामक के यंत्र का प्रयोग करेंगे इसको बुझाने के लिए? ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसमें आपको याद रखना है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। ठीक है जी, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र है, इसका आप प्रयोग करते हो बी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए। ठीक है, आगे चलता हूं मैं सी श्रेणी की आग। अच्छा, इसमें एक और आप याद कर लो, फोम टाइप और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिख रहा हूं मैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र।
का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो कई बार ऑप्शन में फोम टाइप देता है, कई बार CO2 टाइप यानी कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र देता है। दोनों का ही प्रयोग जो है वो आप जो है B श्रेणी की आग को बुझाने में कर सकते हो। आगे मैं चलता हूं C श्रेणी की आग, राइट। तो C श्रेणी की आग या C प्रकार की, जैसे भी आप याद करना चाहें, ठीक है। C श्रेणी की आग की अगर मैं बात करता हूं, पहले उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या होता है, यहां पर ज्वलनशील द्रव थे B श्रेणी के अंदर, C श्रेणी के अंदर आपके पास आती है ज्वलनशील गैसें, ज्वलनशील गैसें, ठीक है। LPG हो गया, CNG हो गया, ठीक है। ये सब कैसी गैसें हैं, ज्वलनशील गैसें हैं, ठीक है। तो ऐसी गैसें जिनमें आग लग सकती है, वो उनमें अगर आग लगती है उस तो आपके पास में वो C श्रेणी की आग के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें विद्युत उपकरणों में लगी हुई आग भी C श्रेणी में आती है, ठीक है। विद्युत उपकरण के अंदर अगर आग लग गई है तो वो भी C श्रेणी की कैटेगरी में ही रखी जाएगी। इसके लिए आप किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करोगे इसे बुझाने के लिए, तो उसमें आपको याद रखना है कि इसमें आपको CTC प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयोग में आप लेंगे। तो उससे भी पहला मैं आपको प्रेफरेंस देता हूं। देखो, 2 अग्निशामक यंत्र आप काम में ले सकते हो। सबसे पहले जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए वो होता है हेलोन प्रकार का, हेलोन प्रकार का अग्निशामक, और दूसरा आप CTC प्रकार का अग्निशामक भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो आप जो है ये चीज आपको एक चीज जो है यहां पर नोटिस करनी है कि अगर ऑप्शन में जो है हेलोन और CTC दोनों प्रकार के अग्निशामक यंत्र दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि निम्न में से किस अग्निशामक यंत्र के द्वारा विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाया जा सकता है, ऑप्शन में आपको हेलोन और CTC दोनों दे रखे हैं, तो आप हेलोन को प्राथमिकता देंगे। ये बात ध्यान रखना, हेलोन को प्राथमिकता दोगे, और अगर हेलोन नहीं है ऑप्शन में फिर CTC टिक करना है, ठीक है। चलिए, तो ये C श्रेणी की आग हो गई। अब मैं लास्ट जो एक D श्रेणी की आग रह गई है उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो D श्रेणी की आग कौन सी होती है? D श्रेणी की आग होती है जो ज्वलनशील धातुएं हैं, ज्वलनशील धातु कौन सी है? सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, ज्वलनशील धातु है। इनके अंदर जब आग लगेगी तो आपको जो है वो D श्रेणी के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ये उदाहरण है कुछ ऐसी ज्वलनशील धातुओं के जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ज्वलनशील धातुओं में जो आग लगती है वो आपके पास में D श्रेणी के अंतर्गत रखी जाती है, ठीक है। इसमें आप जो है इसको बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे, तो आपको याद रखना है, एक तो CTC अग्निशामक यंत्र, ठीक है। CTC अग्निशामक यंत्र का उपयोग आप कर सकते हो, या फिर आप CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है बहुत बार। CCl4 क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इस अग्निशामक यंत्र का भी आप उपयोग कर सकते हो। और एक हेलोन प्रकार का भी उपयोग किया जा सकता है, हेलोन प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। देखो, जिस क्रम में मैंने अग्निशामक यंत्र लिखे हैं उसी क्रम में प्रेफरेंस देनी होगी। आपके ऑप्शन में मान लीजिए कि कहा जाए कि सोडियम धातु में लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं, और ऑप्शन में अगर ये तीनों दे रखे हैं तो सबसे पहले CTC को उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले मैंने CTC लिखा है, ठीक है ना। और अगर मान लो उसमें ऑप्शन के अंदर आपको जो है CTC नहीं दे रखा, CCl4 और हेलोन दे रखा, तो पहले CCl4 को आप लगा देंगे, और अगर CCl4 भी नहीं दे रखा तो आप हेलोन को सही करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनका क्रम थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कि B प्रकार की आग को बुझाने में अगर CO2 और फोम दोनों दे रखे हैं तो पहले फोम को आपको प्रेफरेंस देनी है, प्राथमिकता देनी है। तो ये आग की श्रेणियां हैं, आग के प्रकार हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। 4 प्रकार की आग होती है आपकी, A प्रकार की, ठीक है, B प्रकार की, C प्रकार की और D प्रकार की। A प्रकार की आग कौन सी होती है? लकड़ी में, कागज में, जूट में, कपड़े में अगर आग लग जाए तो वो A श्रेणी के अंतर्गत आती है। A श्रेणी की आग को आप सिंपल पानी की बौछार से बुझा सकते हो, ठीक है। B श्रेणी की आग की मैं बात करता हूं तो B श्रेणी क्या होती है? जो ज्वलनशील द्रव जितने
होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, उन सब में जो आग लगती है वो आपकी जो है बी श्रेणी के अंतर्गत आती है। और उसमें आप कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हो उसे बुझाने के लिए? तो फोम प्रकार का और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार का, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। आप ऑप्शन में फोम प्रकार वाले को प्राथमिकता देंगे। सी श्रेणी की बात करता हूं तो जो ज्वलनशील गैसें हैं, एलपीजी, सीएनजी, ये जो ज्वलनशील गैसें होती हैं, इनमें अगर आग लग जाए तो वो सी श्रेणी में आएगी, या फिर किसी विद्युत उपकरण में आग लग गई तो वो भी सी श्रेणी के अंतर्गत ही आएगी। इसमें हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र, ठीक है, सीटीसी प्रकार का अग्निशामक यंत्र, इन दो अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग होता है इसे बुझाने के लिए, सी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए आपको हेलोन को प्राथमिकता देनी है। ठीक है। डी श्रेणी की अग्नि की बात करें तो अगर जो ज्वलनशील धातुएं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये ज्वलनशील धातुएं होती हैं, अगर ऐसी धातुओं में आग लगती है तो वो डी श्रेणी में आएगी और इसे बुझाने के लिए सीटीसी अग्निशामक यंत्र या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको CCl4 भी लिखते हैं, ये अग्निशामक यंत्र और हेलोन अग्निशामक यंत्र, तीनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीटीसी को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, तो ये आपके पास आग के प्रकार हो गई, आग की श्रेणी होगी। इसके अलावा देखो एक और आपके पास आग को बुझाने का तरीका होता है, वो लगभग सभी श्रेणियों में काम कर जाता है, वो होता है रेत के माध्यम से, या मैं कहूं कि रेत से भरी बाल्टी। ठीक है, तो एक चीज और रह गई आपकी बुझाने के दृष्टिकोण से बता रहा हूं, वो किसी कैटेगरी में नहीं आता है, वो आग को बुझाने का तरीका है। ठीक है, जो कि चारों श्रेणी की आग को बुझाने में आप ले सकते हो, लेकिन वो ऑप्शन में अगर दे रखा है तो वो उसको बिल्कुल लास्ट प्रेफरेंस पे रखना है। ठीक है, तो उसको तो प्राथमिकता नहीं देनी है, उसको बिल्कुल लास्ट में उस तरीके को रखना है। वो होता है आपकी रेत से भरी बाल्टी, तो देखो एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये नहीं पूछा था कि रेत से भरी बाल्टी से आप जो है वो कौन सी आग बुझा सकते हो। सारी आग जो जितनी भी श्रेणी मैंने आपको 4 बताई है, चारों बुझा सकते हो आप इससे, लेकिन इसमें आपको रेत से भरी बाल्टी का रंग पूछा था कि रेत से भरी बाल्टी जो होती है उसमें जो बाल्टी होती है उसका रंग क्या होता है। तो आपको याद रखना बाल्टी का जो रंग होता है ना, बाल्टी का रंग होता है वो लाल रंग होता है, लाल रंग की बाल्टी होती है। जो आप प्रयोगशाला में रेत से बड़ी बाल्टी हम जो रखते हैं वो बाल्टी का रंग कैसा होता है भाई? लाल रंग होता है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपके पास में मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो जो सुरक्षा चिन्ह है वहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बता दिया है। ठीक है, आग के कौन कौन से प्रकार हैं मैंने आपको वो बता दिया है। इसके अलावा मैंने आपको जो है किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं वो भी इस वीडियो में मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, तो कल मैं जो एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको जो है कृत्रिम श्वसन की विधियां बता दूंगा और उसके साथ साथ मैं आपको जो है वो जो सुरक्षा उपकरण है जहां से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये 2 वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर तीसरी वीडियो जो आएगी उसके अंदर मैं इस चैप्टर से पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ऑप्शनल, वो मैं आपके सामने लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको जो है कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट में सजेशन दे सकते हैं, या कुछ पूछना है तो कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू।